के आतंक से पूरा परिवार था परेशान। आए दिन शराब के नशे में परिवार वालों से करता था मारपीट। आपराधिक प्रवृत्ति का था मृतक। चिल्फी थाना आधा दर्जन आपराधिक मामले है दर्ज। बेटी, बेटा, पत्नी और बहू ने ही मिलकर उतारा था मौत के घाट। चिल्फी थाने के अंतर्गत कल हुए भाजपा नेता की हत्या का खुलासा हुआ। इस मामले में पत्नी, बेटी, बेटा और बहू समेत 5 लोगों को चिल्फी और लोरमी पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपियों को चंद घंटों में गिरफ्तार रिमांड पर जेल भेजे गए हैं। आरोपी पत्नी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आए दिन मारपीट करने से तंग आकर फावड़े से हमला कर हत्या करना कबूल किया, जिसमें प्रमुख रूप से पत्नी, बेटा, बेटी और बहू सहित 5 लोग घटना को अंजाम देकर तथ्य छुपाने का प्रयास किया गया। वहीं लोरमी एसडीओपी माधुरी धिरही ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया और कहा कि बीजेपी नेता शत्रुघ्न साहू की लाश मिली थी। शत्रुघ्न साहू बीजेपी मंडल के पिछड़ा वर्ग मोर्चा का महामंत्री के पद पर था, जिसके आतंक से तंग आकर पत्नी, बेटा, बेटी और बहू ने फावड़े से हमला कर हत्या कर लाश को गोल्हापारा नहर पास छोड़कर चले। पूछताछ करने पर हत्या करना कबूल किया। घर में रोज गाली गलौज करत रही, जिसने पावे जिसने गंदा गंदा गाली बका रोज मार पीट करत रही। 30 साल हो गए रही मोर शादी हो, तब से वही हरकत करत रही से प्रतिदिन। और सहज अक्का दिन हो गए रही से। अब रोज उसने करे घर में आत रही तो खाली उसमें गाली गलौज मार पिटई। और यदि बहू रही से घर में बेटी भी है तो बहू लोग कई पैसे गलत नज़र से भी देखे की कोशिश करत रही से। ओकर बाद हम मना करन तो वही लोग मारे पीटे करे चालू कर देते रही से। तो वही गुस्सा में एक दिन हमन फिर वैसी रात को एक दिन पी के आई तो बहू के कमरा में घुसत रहे। तो मैं बोले कि काहे बहू के कमरा में घुसत है, जैसे कि ये मैं बोले पक्का बहू और बेटा दोनों छने अपन कमरा में रहा, मतलब दरवाजा ले उठाए बस कहे लगे नहीं रही से। तो ये पी के आके फिर बहू के कमरा में घुसत रहे। तो मैं फिर खींच के लाए कि चलो ओखर कमरा में काहे घुसत है, जैसे कि ओखर बाद रूम में लाए तो मोरे गलल एकदम से दबाए लगी, जो गंदा गाली दे लगी। तो फिर अपन बेटा मन ला चिल्ला के आओ बेटा जल्दी से, ऐसे कि तो मन धौड़ा तईन तो छोड़ाए की कोशिश करी, नहीं छोड़ी। तब फिर वही में एक फवड़ा पड़े रही से तेने ला के वैसे हाथापाई हुई, तब ओखर सिरला पड़ गया साहब। फिर का करें ओखर बाद हमन तब खत्म हो गया था। ओखर बाद हमन एकदम से डरा गए कि का करीन कैसे करीन, ऐसे ही के ओखर बाद हमन तीनों कोई मिल के मैं और मोर बड़े वाले बेटा और छोटे बेटा कुछ नहीं करे हैं, जिन कुछ करे हैं मैं और मोर बड़े वाले बेटा करे हैं। और छोटे साथ बस ये है, मतलब बोला गाड़ी में लेके बाद ओखर बाद हमन ओला गाड़ी में भर के लेके। और अब रात के समय में तो उतना जाना नहीं, लेकिन रास्ता में गोल्हापारा के थोड़ा से आगे में हमन ओला फेंक के आगे। फिर घर आके फिर ओखर बाद हमन गाड़ी ला पहुँच के और ओखर बाद हमन घर में बैठे रहन सब ओझन। तो ओखर बाद फिर सुबह हुई तो हमन वैसी गए अपन देवर मेरा बात बनाए बर कि कल रात के गए हेवे नहीं आए हेवे, ऐसी की तो थाना में रिपोर्ट कर दे था। ऐसे के पूछे मोर देवर ला तो वो कहते कि अभी मत करा, कोनो कति गे हो पिए खाए हो तो रोज पीते लोट, कोनो कति परे हो नहीं तो घर सोर हो, ऐसे बोली। तब वैसे देखत एक आध घंटा देख ली। ओखर बाद जाबो थाना ऐसे कि हमन नहीं गए। ओखर बाद पूरा हल्ला हो तो पूरा पता चल रहा है। बहू और बेटी की का भूमिका रही, सुमन का करने मामला में वो मन कुछ नहीं करे साहब मामला में। हाँ मन हाथ नहीं लगा है बहू और बेटी। बहू गर्भवती थी? हाँ बहू गर्भवती है 6 महीना साहब। चिल्फी क्षेत्र का है, जहाँ पर कल 17 तारीख को सुबह 8 बजे सूचना मिली कि गोल्हापारा सड़क के किनारे किसी अज्ञात का शव रास्ते में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर चिल्फी पुलिस और लोरमी पुलिस तत्काल पहुंचे और वहां पर शव पंचनामा कार्यवाही की गई और पीएम के लिए शव को रवाना किया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान शव की जो पहचान है वो चिल्फी निवासी शत्रुघ्न साहू के रूप में हुई, जिसकी उम्र करीबन 50 वर्ष है। और प्रारंभिक जांच के दौरान ये पता चला कि जो मृतक है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। थाना चिल्फी में भी उसके खिलाफ कई अपराध दर्ज हैं और आए दिन वो अपनी बीवी के साथ और बच्चों के साथ मारपीट
और गाली गलौज की स्थिति हमेशा बनी रहती थी, जिस पर पूछताछ के दौरान परिवार वालों से और रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान ये पता चला कि वो काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति का था। और कड़ाई से जब उसके परिवार वालों से पूछताछ की गई तो उसके बड़े बेटे विकास जो 22 वर्ष का है और उसकी पत्नी दोनों ने स्वीकार किया कि 16 तारीख की रात को जब शत्रुघ्न साहू मृतक जो है वो घर वापस आया 8:30-9 बजे के करीब, खाना खा पी कर जब आए दिन प्रतिदिन की तरह जब वो गाली गलौज करके सो गया, तब उसकी पत्नी और विकास ने घर में ही पड़े फावड़ा से उसके सिर पर चोट के दौरान मतलब उसकी मृत्यु हो गई वार करने से। और फिर जो विकास का जो छोटा भाई है आकाश और उसकी माँ तीनों मिलकर जो घटना में प्रयुक्त जो वाहन था उसमें उसको लेकर के गए और गोल्हापारा के पास ही उसको डंप करके वहाँ पर वापस आ गए। वापस आने के बाद जब मृतक की जो बहू है और बेटी है वो दोनों उठ गए और उनको भी घटना के बारे में इन लोगों ने पूरी जानकारी दी और उन्होंने साक्ष्य छुपाते हुए, जैसे कि फावड़ा था और वैगन आर जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे, उसको साफ कर साक्ष्य छुपाया। और पूरे प्रकरण में भारती साहू जो मृतक की पत्नी है, उसका बड़ा बेटा विकास, छोटा बेटा आकाश और विकास की पत्नी और उसकी बेटी रजनी, ये पांचों के खिलाफ 302, 201, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। घटना में प्रयुक्त फावड़ा और कार की जब्ती की गई है। लोरमी से नीरज अग्रवाल की रिपोर्ट।